गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3.2। पर उससे पहले मैं आपको 2 या 3 चीज़ें समझा देता हूँ। कल भी समझाई थी, आज फिर समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पर आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन नंबर। अब आपसे कोई पूछे भाई इवन नंबर कौन से होते हैं, तो इवन नंबर बच्चों वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं। द नंबर विच इज डिविजिबल, परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 इज नोन एज इवन नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरे डिवाइड हो जाए उनको क्या कहते हैं? इवन नंबर। और इसके बारे में आप पढ़ चुके हो 5th क्लास तक। तो इवन नंबर आते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 डैश। ऐसे नंबर जो 2 से पूरे के पूरे डिवाइड होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं? इवन नंबर। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों ओड नंबर। कौन से नंबर? ओड नंबर। तो ओड नंबर कौन से होते हैं? ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ओड नंबर। तो 2 से डिवाइड कौन से नहीं होते? 1 नहीं होता, 3 नहीं होता, 5 नहीं होता, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 डैश डैश डैश। ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? ओड नंबर। तो इवन नंबर कौन से हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 की टेबल में जितने भी आते हैं या 2 से जितने भी डिवाइड होते हैं सारे के सारे कैसे नंबर हो गए? इवन। ओड कैसे हो गए? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9। अब सुनिए, काम की चीज अभी है, करते हैं। मैंने आपको कल बताया था प्राइम नंबर के बारे में, ठीक है? प्राइम नंबर। और मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन भी लिखाई थी। यहाँ लिखी थी मैंने नीचे 3 लाइनें। एक लिखा था प्राइम नंबर, एक लिखा था कंपोजिट नंबर और एक लिखा था 1 के बारे में। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिनके केवल 2 फैक्टर हों। द नंबर्स विच हैव ओनली 2, ऐसे नहीं, ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन से? 1 एंड itself are known as प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन से होते हैं? एक 1 और एक खुद। अब सुनिए, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है? फैक्टर किसको कहते हैं? वो नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं 3 का, किसका? 3 का। तो 3 के फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो होता है 1 और एक होता है 3 खुद। मैं लिखूं 2, तो 2 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1, एक 2। मैं लिखूं 5, तो 5 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1, एक 5। मैं लिखूं 19, तो 19 के फैक्टर कौन से हैं? एक 1 और एक 19। अब देखो मैंने क्या लिखा है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से? एक तो 1 और एक खुद। ये देखो 3 के फैक्टर कौन से हैं? एक तो 1 है और एक 3 खुद है। 2 के कौन से? एक 1 है, एक 2 खुद है। एक 5 के कौन से? एक 1 है, एक 5 है। 19 के कौन से? एक 1 है, एक 19 है। समझ गए? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आपसे कोई पूछ ले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो ये आपके पास काउंटिंग है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सबसे छोटे की बात कर रहे हैं तो एक बार 1 को छोड़ दो, तो सबसे छोटा कौन सा है? 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। अगर यहाँ पूछ ले स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर कौन सा है? ओड प्राइम नंबर। तो अभी देखो प्राइम नंबर आपको पता लग गया ना, जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम नंबर इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है? तो यहाँ देखो 2 तो है प्राइम नंबर, लेकिन 2 तो कैसा है? इवन। कैसा है? इवन। ओड कौन से होते हैं? 3, 5, 7, 9। तो कौन सा है ओड में? 3।
सबसे छोटा प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर कौन सा हो गया 3, सबसे छोटा प्राइम नंबर पूछ लिए 2, ठीक है। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्राइम, कितने इवन नंबर हैं जो प्राइम होते हैं, कितने इवन नंबर हैं जो प्राइम होते हैं। तो इवन आप लोगों के सामने हैं सारे के सारे। इसमें देखो, यहाँ देखो 2 के फैक्टर कौन से हैं, एक 1 एक 2, 2 के बाद इवन नंबर कौन सा है 4, तो 4 के फैक्टर कौन सा होता है, ये 1 से भी पूरा डिवाइड होता है, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है। इसके बाद में 6 है, 6 के देखो ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी पूरा चला जाता है, 3 से भी पढ़ा जाता है, 6 से भी चला जाता है। तो आप ऐसे करके सारे चेक करोगे तो आप देखोगे कि इसके तो 1 और 4 के अलावा 2 भी तो है, इसमें 2 और 3 भी तो है। इसका मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। कितने प्राइम नंबर इवन नंबर प्राइम नंबर है, ये कहता है हाउ मेनी इवन नंबर्स आर प्राइम, ऐसे कितने इवन नंबर हैं जो प्राइम हैं। तो अपने लिखेंगे ओनली 1, कौन सा 2, 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है प्राइम है। समझ गए। इसके बाद में बात आती है कंपोजिट नंबर की। किसकी बात आती है, कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, ये देखो 4th नंबर पर अगर मैं डेफिनेशन लिखूं कंपोजिट नंबर, तो देखो इवन नंबर क्या थे, इवन नंबर थे, नहीं सॉरी प्राइम नंबर क्या थे, प्राइम नंबर थे जिसके 2 ही फैक्टर थे, एक तो 1 एक वो खुद। अब बात आ रही है कंपोजिट नंबर की। तो कंपोजिट नंबर क्या हो गए, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब आपको देखना है तो ये देखिए 4 कौन से हैं इसके, 1 2 4 6, 1 2 3 6 20, 1 2 4 5 10 20, है कि नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके कितने फैक्टर हैं 3, इसके कितने 4, इसके कितने हैं, है कि नहीं है, 2 से ज़्यादा है ना। तो ये सारे के सारे नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट। अब आपसे पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो अब आप देखो, मैंने कहा था एक बार आपके पास काउंटिंग ये रही, एक को छोड़ दो, 2 कैसा है प्राइम, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर है 1 और 2, 3 कैसा है प्राइम, ये कैसा है कंपोजिट। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है 4। अब अगर मैं यहां लगा दूं स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो ये देखो कंपोजिट नंबर 3, ये तो प्राइम है, ओड नंबर है ना ये। मैं इनमें चेक कर रहा हूँ कि कंपोजिट कौन सा है सबसे छोटा। तो अपने छोटे नंबर से शुरू हो जाते हैं। 3 तो प्राइम है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं 1 और 3, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 कंपोजिट है कि नहीं है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ओड कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया 9, समझे। 9 के बाद में कौन सा आएगा 11 नहीं है, 13 नहीं है, 15 के बाद में कौन सा आ जाएगा 21, समझ गए। अब बात करते हैं अपने 1 की, इतना नोट कर लो इस वीडियो को रोक के। अब इसके बाद करते हैं अपने 1 की। ये देखो सबसे पहले मैंने कहा था ना, आप काउंटिंग एक बार 2 से स्टार्ट करो, 1 को छोड़ दो, रीजन मैं कल भी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ लगा दीजिए नोट। अब देखो 1, अब देखो फैक्टर ऑफ 1, सर सीधा लिख लेते हैं फैक्टर ऑफ 1। 1 के कितने फैक्टर होते हैं बच्चों, एक ही तो फैक्टर होता है 1 का एक ही फैक्टर होता है 1 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं। तो अपने लिखेंगे 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, 1 का केवल एक ही फैक्टर है, ब्रैकेट में लिख दिया कौन सा 1 खुद,
हैंस इट इज नॉट ए प्राइम नंबर, सॉरी यहाँ नोट की जगह मैं लगा देता हूँ नाइदर, इट इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या कहता है, प्राइम नंबर कहता है कि दो फैक्टर होने चाहिए, एक तो वन रहे खुद, तो इसका तो अगर मैं वन बोलूँ तो भी ये है, खुद बोलूँ तो भी वन है, टोटल माने तो एक ही फैक्टर हुआ ना वन। कंपोजिट नंबर कहता है दो से ज़्यादा, इसका तो है ही एक। प्राइम नंबर के लिए दो फैक्टर चाहिए, इसके पास एक है। कंपोजिट नंबर के लिए तीन चाहिए, इसके पास एक है। इसका मतलब वन ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। अब चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर करते हैं 1। लिख लेना भाई, ये सारा याद होना चाहिए। ये इनके ऊपर टाइम लगाता हूं ना मैं, तो यही आपकी मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे बच्चों। ये जो छोटा छोटा पॉइंट होता है यही मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ओड नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है व्हाट इज द सम ऑफ, इसका ए कहता है सम ऑफ टू, ए कहता है ओड नंबर्स, बी कहता है इवन नंबर्स। देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ये देखो ऐसे क्वेश्चनों को रटा नहीं जाता है, ऐसे क्वेश्चनों को समझा जाता है। अभी देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ लिख देता हूँ, साइड में बता चुका हूँ ओड नंबर कौन से हैं, 1 3 5 7 9 11 डैश। और इवन नंबर कौन से हैं 2 4 6 8 10 12 डैश। अब क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज द सम ऑफ टू ओड नंबर, यानी कोई भी दो ओड नंबर लो और उनका सम करके देखो। मैं यहाँ करके देखता हूँ 1 और 3 ले लिया, 1 और 9 ले लिया, 3 और 5 ले लिया, मतलब इतने सारे नंबर है ना आपके। कोई भी दो नंबर उठा लो, कौन से उठाने हैं ओड नंबर, इनका सम करो। 1 और 3 4, 9 और 1 10, 5 और 3 8। ये 4 भी 2 से डिवाइड होता है, 10 भी 2 से डिवाइड होता है, 8 भी 2 से डिवाइड होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया इवन नंबर। क्या आ गया इवन नंबर। कहने का मतलब है अगर मैं दो ओड नंबर का सम करूंगा तो मुझे कैसा नंबर मिलेगा इवन। देखो 4 भी इवन है, 10 भी इवन है, 8 भी इवन है। इवन का मतलब जो 2 से डिवाइड होते हैं। अब आगे कहते हैं दो इवन नंबर का सम करके देखो, तो रटना नहीं है कि दो ओड का सम इवन है तो दो इवन का सम ओड हो गया, रटना नहीं है, करके देखना है। इवन नंबर ये ना, इसमें से दो नंबर उठा लो। मैंने 2 4 उठा लिया, 4 6 उठा लिया, 2 8 उठा लिया, 2 4 6 6 4 10 8 2 10। इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड होते हैं, तो ये भी नंबर कैसे हैं, ये भी इवन है, इनका रिजल्ट भी इवन आया। इसका मतलब कैसा नंबर होगा इवन। अब एक चीज सीखो, एक चीज सीखी अपनों ने कि चाहे तो दो ओड नंबर को ऐड कर दो, चाहे दो इवन नंबर को ऐड कर दो, आएगा हमेशा इवन ही। ठीक है, अपनों ने क्या सीखा, सम ऑफ टू ओड नंबर इज इवन एंड सम ऑफ टू इवन नंबर इज इवन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ट्रू और फॉल्स। अब देखिए आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ये सारे एक एक सेकंड के क्वेश्चन हैं, आपको जैसा कहे वैसा कर करके देख लो। पहला कहता है सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, यानी कि 3 ओड नंबर लो और उनका क्या करो सम। 3 ओड नंबर लो और उनका क्या करो सम। तो मैंने ओड नंबर ले लिया 1 3 5, इनका सम किया 3 और 1 4, 4 और 5 9। 9 कैसा है ओड, कैसा है 9 ओड। ये क्या कहता है सम ऑफ 3 ओड नंबर इज इवन, 3 ओड नंबर का सम क्या आएगा इवन आएगा। आया क्या है ओड नंबर, मैंने 1 3 5 लिया है, आप कोई भी ले लो। तो पहला क्या हो गया बच्चों फॉल्स। ठीक है, करके देखना है, रटना नहीं है, करके देखना है, जैसा क्वेश्चन कहे वैसा करके देख लो। एक एक वर्ड का मीनिंग इसीलिए बता रहा हूँ। आगे क्या कहता है सम ऑफ 2 ओड नंबर, कहता है 2 ओड नंबर लो, तो मैं ओड नंबर ले लूँ 1 ले लिया और 3 ले लिया। फिर कहता है एक इवन नंबर लो, एक कौन सा नंबर लो इवन नंबर, एक इवन नंबर ले लिया मैंने 4।
कहता है ये इवन होता है, तो 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 कैसा आया, इवन आया। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ट्रू। पहला फॉल्स था, ये ट्रू था। क्या कह रहा था, 2 ओड नंबर तो 2 ओड नंबर, एक इवन नंबर, इवन नंबर, इनका सम क्या होगा, इवन, तो इवन ही आ रहा है। आप मैंने 1 3 4 लिए, आप कोई 2 और ले लो। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर, 3 ओड नंबर लेने हैं, तो मैं 3 ओड नंबर ले रहा हूँ, 1 3 5। कितने ओड नंबर लेने हैं, 3। क्या करना है इनका, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 3 का 1 से किया 3, 3 का 5 से किया 15, क्या आया, ओड। आया कि नहीं आया। ये क्या कहता है, 3 ओड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, ओड होता है, तो ये भी क्या है, ट्रू है कि नहीं है। मैंने करके देखा तब मुझे पता लग रहा है। आगे कहता है इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड टू द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। ये कहता है कि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करना है। तो ये देखो, ये रहा इवन नंबर, ये रहा इवन नंबर, ये रहा इवन नंबर, ये रहा इवन नंबर। डिवाइड करो अब इनको 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करना है, इसको भी 2 से डिवाइड करना है। कहता है एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशंट इज ऑलवेज ओड। क्वोशंट क्या होता है, डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आता है ना, उसको क्वोशंट कहते हैं। तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 3 जा 6, प्लस 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। ये तो होता है बच्चों रिमाइंडर, और ये होता है क्वोशंट। क्या होता है, क्वोशंट। इसने क्या कहा है, एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट क्या आएगा, ओड। अब देखो क्वोशंट क्या आ रहा है, ये ओड है, ये इवन भी तो आ रहा है, ये क्या आ रहा है, इवन, ये क्या आ रहा है, ओड, ये क्या आ रहा है, इवन। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कहता है क्वोशंट इज ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा, मतलब किसी भी सम को, किसी भी इवन नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्वोशंट हमेशा ओड आएगा। अब देखो ओड आ जरूर रहा है, यहाँ भी ओड आ रहा है, यहाँ भी ओड आ रहा है, 1 और 3 ओड है ना, लेकिन हमेशा नहीं आ रहा है, बीच में इवन नंबर भी तो आ रहे हैं। चलिए आगे, ये कहता है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। अभी देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से बताए थे, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर। अब देखो ये सारे के सारे तो ओड हैं, कैसे हैं, ओड। लेकिन 2 क्या है, इवन है कि नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं। तो सारे के सारे ओड होते हैं क्या, नहीं होते, बीच में एक इवन भी तो है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। क्यों, क्योंकि 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। आगे कहता है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर। ये भी फॉल्स है। क्यों, अभी आपको डेफिनेशन लिखाई थी, प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। एक तो खुद, जैसे 3 के कौन से हो गए, 1 और 3, 2 के कौन से हो गए, 1 और 2, दो फैक्टर है ना। ये कहता है प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर ही नहीं होता है। समझ गए, ये आसान होते हैं क्वेश्चन, इनको खुद करके देखोगे तब आपको ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन कितने आसान हैं। जी कहता है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। कहता है 2 प्राइम नंबर ले लो, उनका सम हमेशा क्या आता है, इवन। अब देखो मेरे पास एक प्राइम नंबर 2 भी तो है, एक 3 है, कितना आया 5। ओड आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। मतलब हमेशा तो ये देखो ये क्या कहता है, 3 और 5 ले लूँ तो आ रहा है 8 इवन। लेकिन इसने वर्ड कौन सा यूज़ किया है, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब हमेशा, हमेशा तो नहीं होता ना, ओड भी तो आता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। आगे क्या कहता है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये मैं आपको समझा ही चुका हूँ। प्राइम देखो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। तो ये होता है प्राइम, और ये सारे के सारे होते हैं कंपोजिट। सारे के सारे कैसे होते हैं, कंपोजिट। क्यों, क्योंकि इसके तो एक ही फैक्टर होता है 1 और 2, और इनके फैक्टर में 1 2 4 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कि नहीं होते। तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रू। 2 अकेला ही तो इवन प्राइम नंबर है। आगे देखो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। सबके सभी इवन नंबर कंपोजिट हैं, ये लिखा हुआ ऑप्शन। 2 इज ए प्राइम नंबर। देखो सभी के सभी तो नहीं है ना,
ये लिख दिया इसने आप, सारे के सारे इवन नंबर तो कंपोजिट नंबर नहीं है। देखो 4, 6, 8, 10 सारे कंपोजिट है, लेकिन 2 इज ए प्राइम नंबर, तो ये भी क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये देखो 2 × 4, 4 × 8, 10 × 12, 120, 32, 8, ये सभी के सभी क्या हैं, इवन हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू। कहता है 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट करो, आपके पास आंसर में हमेशा इवन ही आएगा। तो इवन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लेंथी हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ट्रू और फॉल्स जब भी आते हैं मैं ऐसे ही समझाता हूँ, आपको ऐसे ही करने हैं। ओके बाय टाटा, कल आगे से क्वेश्चन करेंगे।